वेलकम टू माय चैनल तत्सम पाठशाला। तत्सम पाठशाला में एसवी शास्त्री आप सभी का स्वागत करते हैं। आज तद्धित प्रत्यय से जुड़े हुए तीन प्रत्यय लेकर के हम हाजिर हुए हैं। यशुन प्रत्यय, तरप प्रत्यय और तम प्रत्यय, इसका नियम और प्रयोग हम लोग जानेंगे। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तद्धित प्रत्यय की परिभाषा जान लें। क्रिया या धातु को छोड़कर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण इत्यादि के अंत में लगने वाले प्रत्यय को तद्धित प्रत्यय कहते हैं और उससे बने शब्द तद्धितांत कहलाते हैं। यानी जब प्रत्यय लगेगा तो वह तद्धित प्रत्यय होगा संज्ञा सर्वनाम के साथ, जब शब्द बन जाएगा तो तद्धितांत कहलाएगा। चलिए, यशुन का शेष बचता है यश। शब्द के साथ इसका संयोग और अंत में यश जुड़ता है, यानी शेष जो बढ़ता है यश वही जुड़ता है। नियम है इसका, इस प्रत्यय का प्रयोग भाव करते होता है और शब्द में यदि उ हो तो उ एवं त हो तो उसको लोप कर देते हैं। उ कहीं रहेगा उसको हटा देंगे। अब देखिए उदाहरण, गुरु जोड़ यशुन गरीयस, स्त्रीलिंग में इसका रूप होगा गरीयसी। लघु जोड़ यशुन लघियस, स्त्रीलिंग में इसका रूप होगा लघियसी। पटु जोड़ यशुन पटियस, यानी उ का लोप करते जाएंगे हम लोग और यश जुट जाएगा, पटियस पटियसी। महत जोड़ यशुन, यहाँ भी त का लोप होगा महियस महियसी। दीर्घ जोड़ यशन, यहाँ री जो है र में बदल जाएगा द्रघियस द्रघियसी। प्रिय जोड़ यशुन प्रेयस बनता है, ई का ए हो जाता है और वही स जुड़ता है प्रेयस और स्त्रीलिंग में प्रेयसी। ये आप ध्यान रखिए, इसका जो रूप चलता है, मूल तो आपको शब्द बना लघियस या गरीयस या पटियस। जब इसका रूप चलता है तो लघियान लघियांसो लघियांस, गरियान गरियांसो गरियांस, ये सकारांत शब्द है। ठीक है, इसका प्रयोग आप शब्द रूप के माध्यम से देख सकते हैं। यहाँ लंबा हो जाएगा वीडियो, इसलिए मैंने शब्द रूप इसका नहीं दिया है, सामान्य प्रयोग दे दिया है। पुल्लिंग में लघियान लघियांसो लघियांस, गरियान गरियांसो गरियांस। अब देखिए वाक्य प्रयोग श्रेष्ठता अगर इसका देखते हैं। जननी जन्मभूमि च स्वर्गादपि गरीयसी भवती, तो यहाँ पर गुरु जोड़ी यशुन गरीयसी जो बना है, जननी और जन्मभूमि के लिए आया है, इसलिए यहाँ गरीयसी होगा। यदि यही गुरु जोड़ी यशुन तीन विकल्प आपके पास रहे, गरीयस गरीयसी या गरियांत, जब भी लिखेंगे तो गरीयसी होगा। राम देवात लघियान अस्ति, राम देव से छोटा है, सबसे छोटा है देव से। उभयो सुतयो सुधा प्रेयसी अस्ति, कोई कहता है कि दोनों पुत्रियों में सुधा मेरे लिए प्रिय है। तो ये देख रहे हैं ना, तुलना बताने के लिए, तुलनात्मक श्रेष्ठता बताने के लिए प्रयोग होता है। धनात विद्या महियसी, धन से विद्या बढ़कर है, श्रेष्ठ है, महियसी है। विंध्याचल पर्वतात हिमालय द्रघियान अस्ति, विंध्याचल पर्वत से हिमालय लंबा है, ऊंचा है, दीर्घ है, बड़ा है। तो ये तुलनात्मक विशिष्टता श्रेष्ठता दिखाने के अर्थ में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तरप प्रत्यय देखेंगे आगे। तरप प्रत्यय का शेष बचता है तर, शब्द के साथ इसका संयोग होने पर अंत में तर जुड़ता है। नियम है, तुलनात्मक विशेषण के उत्तरावस्था को, है ना, हम लोग पढ़े हैं ना, विशेषण के दो रूप है, मूल अवस्था उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। तो ये उत्तरावस्था, सेकंड रूप जिसको अंग्रेजी में कहते हैं उसको गुड बेटर बेस्ट, तो बेटर वाला रूप जो है, यानी उत्तराबाद वाला यह रूप बताने के लिए होता है। लघु जोड़ तरप लघु तरह, पुलिंग में, स्त्रीलिंग में लघुतरा और नपुंसकलिंग में लघुतरम। गुरु जोड़ तरप गुरु तरह गुरुतरा गुरुतरम। मृदु जोड़ तरप मृदु तरह मृदुतरा मृदुतरम। पटु जोड़ तरप पटु तरह पटुतरा पटुतरम। उच्च जोड़ तरप उच्च तरह उच्चतरा उच्चतरम। महत जोड़ तरफ महत्तरह, तथा संयुक्त हो जाएगा, महत्तरा महत्तरम। कुशल जोड़ तरफ कुशल तरह कुशल तरा कुशल तरम। वाक्य प्रयोग इसका देख लीजिए। श्याम रामात कुशल तरह अस्ति, या कुशल तरह जो कहते हो, श्याम राम से थोड़ा कुशल है, थोड़ा कुशल बताने के लिए यहां पंचमी का प्रयोग हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तमप प्रत्यय, तमप प्रत्यय जो है, इसका शेष तम जुट बचता है और अंत में तम जुड़ता भी है। जो शेष बचता है वही ना जोड़ते हैं हम लोग। और इस प्रत्यय का प्रयोग तुलनात्मक विशेषण के उत्तमावस्था को, यानी बेस्ट जिसको अंग्रेजी में कहेंगे, तीसरा फॉर्म विशेषण का
उसको दर्शाने के लिए होता है, यानी सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा, सबसे लंबा। और गुरु जो तमप गुरु तमह, ठीक उसी तरह इसका प्रयोग हुआ है। तर में तर जुटा है और तमप में तम जुटेगा। गुरु जो तमप गुरु तमह, स्त्रीलिंग में गुरु तमा, नपुंसकलिंग में गुरु तमम। लघु जो तमप लघु तमह लघु तमाम, लघु तमा लघु तमम। पटु जो तमप पटु तमह पटु तमा पटु तमम। प्रिय जो तमप प्रिय तमह प्रिय तमा प्रिय तमम। उच्च जो तमप उच्च तमह उच्च तमा उच्च तमम। सुंदर जो तमप सुंदर तमह सुंदर तमा सुंदर तमम। अब इसका प्रयोग वही लिंग के आधार पर करते हैं। जिसे मान लीजिए एक वाक्य प्रयोग हमने दिया है, पर्वतेषु हिमालय उच्चतमः, यानी पर्वतों में हिमालय सबसे ऊंचा है। कविषु कालिदास श्रेष्ठतमः, कवियों में कालिदास सबसे श्रेष्ठ, यानी कि जो सबसे अच्छा हो उसमें तम प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। चलिए तीनों प्रत्यय आप समझ गए होंगे एकदम। चलिए भाई, सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। कमेंट लिखना न भूलें, मैं आपके कमेंट का जवाब अवश्य दूंगा। चलिए पुनः हम मिलेंगे अगले नियम और व्याकरण संबंधी चर्चा के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।